अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। और जिन लोगों को निहारी बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है और वो कहते हैं कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो स्पेशली ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और वाकई आपकी लोग तारीफ़ भी करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी, निहारी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने लिया है 1 kg गोश्त, जो मैंने लिया है बोंग का गोश्त। इसमें 1 किलो लिया है मैंने। इसमें मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। हमें कुछ लेमन चाहिए और इसके साथ मुझे चाहिए इसमें सब्ज़ मिर्चें। प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के और उसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। ऑयल मुझे इसमें चाहिए 1 कप। 2 से 3 टेबल स्पून मुझे चाहिए इसमें जो अदरक है, और अदरक को मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। इसमें नमक मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। गंदम का आटा मुझे चाहिए इसमें 1 कप, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी की थिकनेस के लिए। इसमें मैं निहारी मसाला 1 पैकेट इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ। निहारी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये होगा कि आपका गोश्त जो है तो वो अच्छी तरीके से गल भी जाएगा और आपका टाइम भी थोड़ा सा सेफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ख़ाली कुकर में डाला है बोंग का गोश्त, जो मैंने 1 kg लिया है निहारी के लिए। इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ में इसमें जाएगा निहारी मसाला, जो मैंने 1 पैकेट लिया है, लेकिन मैं इसमें अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो हाफ़ पैकेट है। मैं इसमें हाफ़ पैकेट निहारी मसाला डालूँगी और हाफ़ पैकेट हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें साथ ही मैं डालूँगी 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी डाल के और साथ में मैं 1 टेबल स्पून नमक इसमें इस्तेमाल करूँगी, और उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर प्रेशर कुकर को हम बंद करके उस पर वेट रखेंगे और इसको हम 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आप 30 मिनट मतलब 15 मिनट के बाद आप जो है तो फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा लो कर लीजिएगा, लेकिन 30 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और 30 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि हमारा गोश्त गला है नहीं गला। अगर गोश्त नहीं गला तो आप उसको मज़ीद 5 मिनट दे सकते हैं, और गोश्त गलने तक आपने इसको पकाना है। तो जी 30 मिनट के बाद हम वापस आए हैं और हमारा गोश्त जो है तो तकरीबन पक गया है, गल गया है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है तो गोश्त हमारा गल चुका है। हमने इसको चेक कर लिया है, गोश्त हमारा गला है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इस पे कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। अब हमने एक बाउल लेना है ग्रेवी बनाने के लिए। हम एक बाउल लेंगे और उसमें हमने डालना है 1 कप गंदम का आटा, और उसमें मैं डालूँगी पानी। पानी में इसमें तकरीबन 2 गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें पानी डाल के हम इसको एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में बनाएंगे।
और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ जो लम्स होती हैं वो ना बने। उसके बाद आपने इसको इस तरह से छान लेना है और इसको छानने का मतलब ये प्रोसेस जो मैं करी हूँ वो इसलिए करी हूँ ताकि अगर मैं इसमें ऐसी ही ये आटा जो मैंने बनाया है ये ऐसे ही मैं डाल दूँगी तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा ग्रेवी में। तो मैंने इस मैंने आटे का जो ये पेस्ट बनाया है इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद अब मैं इस पेस्ट को ऐड करूँगी इस निहारी में और आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इसमें इसको ऐड करना है और साथ में चम्मच को मुसलसल आपने चलाते रहना है। कुछ देर के लिए आपने इसको पकाना है ताकि आटे का जो कच्चा सा फ्लेवर होता है वो इसमें ना रहे। अब इसमें मैंने जो जूलियन स्लाइस अदरक काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे हम फर्दर और आपने इसको पकाना है और चखना भी है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे और आटा हमारा इसमें बिल्कुल पक जाए। उसका जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी ना रहे इसमें। अब हमने इसमें जो निहारी के पैकेट का जो आधा मसाला हमने पहले ऐड किया था और आधा हमने बचा के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। आप मिक्सिंग इसलिए करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। अब हम एक पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे और उस ऑयल को मैं अच्छी तरीके से गरम करूँगी। अच्छी तरीके से आपका ऑयल जो है तो वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें जो हमने प्याज काटे थे बारीक 2 अदद तो वो इसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी और इसकी इस तरह से फ्राई करना है बिल्कुल ब्राउन फ्राई आपका ये प्याज हो और कम्प्लीटली ब्राउन हो तो आपने फिर इसको उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है तो तकरीबन ब्राउन होने वाले हैं। इस पे आपने चम्मच जो है तो वो चलाते रहना है ताकि सारे प्याज जो है तो इक्वली ब्राउन हो जाएं। अब हम इस निहारी में जो हमने प्याज ब्राउन किया था जिस ऑयल में 1 कप ऑयल वो मैं सारा इसी में ऐड कर लूँगी और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने जिस तरह से हम चावलों को दम देते हैं तो उसी तरह से आपने बिल्कुल आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और हल्की आंच पे इसको आपने जो है तो पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। पंद्रह मिनट के बाद हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल पक गई है। इसमें जो कुछ भी मतलब जो भी गुंजाइश थी वो सब जो है तो बिल्कुल कम्प्लीटली ये डन है। गोश्त भी हमारा परफेक्टली गल गया है और इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल थिक फॉर्म में आ गई है जिस तरह से हमें चाहिए थी। आपने इसमें नमक वगैरह चख लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से, इसमें आपने नमक को मेंटेन कर लेना है। इसके बाद मैंने निहारी को जो है एक बाउल में डिश आउट कर लिया था और मैंने जो है तो तकरीबन मतलब 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल में मैंने तो 1 टेबल स्पून निहारी मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है तो पेपरिका पाउडर डाल लें या कश्मीरी लाल जो सुर्ख मिर्च होती है वो डाल के इसको मैंने ऊपर से इस निहारी के ऊपर ही डाल दिया है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी
फ्राई अनियंस के साथ, और कुछ मैंने हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक काटा है, और अदरक मैंने जूलियन कटिंग में काट लिए हैं। अब मैं इसके साथ इसको गार्निश करूँगी, और निहारी को आप गर्मा गर्म चपाती और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इस तरह से मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।